अच्छा, सो फ्लैश कार्ड्स बेसिकली क्या हैं? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक पीस ऑफ कार्ड है, उसकी एक तरफ आप कुछ लिख लेते हैं, लाइक कोई क्वेश्चन हो गया या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके पीछे आपने उसका आंसर लिख लिया। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं ज्योमेट्री के, और ज्योमेट्री में वी ऑल नो काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं, थ्योरम्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी होती हैं। तो मैंने जिस तरह ये एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन एक तरफ लिख लिया, और इसकी दूसरी तरफ मैंने इसका आंसर लिख लिया विच इज़ 360 डिग्रीज। इसी तरह मैंने एक और फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है विच इज़ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मैंने एक तरफ लिख लिया है और दूसरी तरफ मैंने इसका आंसर लिख लिया विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड। सो बेसिकली फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने का जो प्रॉपर तरीका होता है ना, वो ये होता है कि जब आपने एक दफ़ा फ्लैश कार्ड्स बना लिए तो आपने करना ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मेरे पास एक फ्लैश कार्ड है और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो मैंने अपनी माइंड को, अपनी मेमोरी को फोर्स करना है टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो मैंने ये नहीं करना है कि मैंने इस फ्लैश कार्ड को देखा और फिर मैंने फ़ौरन इसको उल्टा के इसका आंसर चेक कर लिया। दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ यूजिंग अ फ्लैश कार्ड। द राइट वे इज़ कि हम पहले इसका जो फ्रंट पे जो भी चीज़ हमने लिखी हुई है उसको पढ़ें, एंड देन वी फोर्स आवर ब्रेन टू रिकॉल द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी कि एक सॉर्ट ऑफ एक्टिव रिकॉल हमने करना है इस क्वेश्चन के आंसर को, एंड दैट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग द फ्लैश कार्ड। और फ्लैश कार्ड जो है वो एक फिनोमिनल मेमोराइजेशन टेक्निक है। उसकी रीज़न मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल से दे सकता हूँ, और वो ये है कि बैक इन 2002 मैंने एसएटी के लिए प्रिपेयर किया था, एंड देन इन 2007 मैंने जीआरई एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। और बैक इन दोज डेज होता क्या था कि हमें ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स वोकैबुलरी के रट्टे लगाने पड़ते थे, और आप यकीन करेंगे मैंने 10 वीक्स के अंदर जो थे ना ये ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स बाय सिंपली यूजिंग फ्लैश कार्ड्स लाइक दीज। मतलब जिस तरह ये फ्लैश कार्ड मैंने वोकैबुलरी का बनाया हुआ है, इसकी एक तरफ मैं क्या करता था, वर्ड लिख लेता था, जिस तरह एक ये वर्ड मैंने एफेमेरल लिखा हुआ है, और इसकी दूसरी साइड पे मैं इसका मीनिंग लिख लेता था। और इस तरह के मेरे पास ऑलमोस्ट 4000 फ्लैश कार्ड्स थे जो कि मैंने खुद बनाए हुए थे, और वो खुद बना के मैं क्या करता था कि मैं उनको इसी तरह एक्टिवली रिकॉल करता था। मैं वर्ड देखता था, देन आई ट्राई टू रिकॉल कि उसका मीनिंग क्या होता था, और अगर मुझे उसका मीनिंग याद होता था तो मैं उसको एक तरफ रख लेता था, जिसका मीनिंग मुझे याद नहीं होता था उसको मैं दूसरी तरफ रख लेता था, ताकि जिन वर्ड्स के मुझे मीनिंग इतनी अच्छी तरह से याद नहीं है उनको मैं बाद में जाके ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश करता रहता था या रिकॉल करता रहता था। और ये टेक्निक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आज भी मुझे उन 4000 वर्ड्स में से ऑलमोस्ट 80-90% वर्ड्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे याद है। और ये जो फ्लैश कार्ड्स की एक खूबसूरती है ना, वो ये है कि ये किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपने चीज़ों को मेमोरी में डालना है या अपनी मेमोरी में कॉपी पेस्ट करना है, तो फ्लैश कार्ड्स आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप PhD लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं, या चाहे आप हाई स्कूल स्टूडेंट हैं। दीज फ्लैश कार्ड्स आर अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक ऑफ not only memorizing but also retaining any information जो कि आपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर फोर्स करनी होती है। और इसकी मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल एक और ये भी दे सकता हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेमोराइज टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि जी फ्लैश कार्ड्स आखिरकार इतने इफेक्टिव हैं क्यों? और उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं ना, दे मेक अस पुट एन एफर्ट टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन। तो जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि प्रॉपर टेक्निक ऑफ यूजिंग द फ्लैश कार्ड्स इज के भी आपने क्वेश्चन देखा या जो भी आपने वर्ड लिखा हुआ है या जो भी आपने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एंड देन यू नीड टू फोर्स योर मेमोरी टू एक्चुअली रिकॉल द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ये जो प्रोसेस है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है कि आप अपने माइंड को फोर्स करते हैं कि भाई वो आंसर निकाले। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को सेल्फ क्विज करते हैं या सेल्फ टेस्ट करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज एक्टिव लर्निंग, जहां पे यू आर फोर्सिंग योर माइंड टू कम अप विद एन आंसर बिफोर एक्चुअली लुकिंग एट द आंसर। जो दूसरी सॉर्ट ऑफ लर्निंग होती है ना, वो पैसिव लर्निंग होती है। पैसिव लर्निंग इज लाइक आपने बुक उठाई है, उसको आपने बस पढ़ना शुरू कर दिया है, उसमें नोट्स आपने बनाए हैं, उसको हाईलाइट किया है, और फिर 2-4 दिन के बाद आपने उसको रीड कर लिया। दिस इज पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। मतलब आपको फील होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने इतने घंटे पढ़ा, इतने दिन पढ़ा, बट उसके रिजल्ट्स आपको नजर नहीं आते। और वजह उसकी ये है कि जो पैसिव लर्निंग है ना, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। सो आज आपने एक चीज पढ़ी, उसको रीड किया, वो आपकी मेमोरी में आ गई, अगले दिन वो आपको भूल जाए। वर्सेस जो एक्टिव लर्निंग है ना, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देयरफॉर एक्टिव लर्निंग इज अ मच 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 इफेक्टिव अप्रोच टू स्टडिंग रादर देन पैसिव लर्निंग। और फ्लैश कार्ड्स की ये खूबसूरती है कि दे मेक यू लर्न इन एन एक्टिव मैनर। वो आपको फोर्स करते हैं कि आप अपनी मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें बिफोर यू एक्चुअली लुक एट द आंसर टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, और जो सेकंड रीजन है ना जिसकी वजह से फ्लैश कार्ड्स एक बहुत ही इफेक्टिव मेमोराइजेशन स्टडी टेक्निक है, वो ये है कि देखें बेसिकली ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व। अब होता क्या है कि आप आज कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं या आपने फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं,
और इन फ्लैश कार्ड्स को आप यूज़ करते हैं टू एक्टिवली लर्न सम इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप 1-2 दिन के बाद दोबारा से अपनी मेमोरी को टेस्ट करेंगे ना इन्हीं फ्लैश कार्ड्स के ऊपर, तो यू वुड फील कि इसमें से काफ़ी वर्ड्स जो है ना वो आपको भूल चुके हैं। अब ये चीज़ जो है ना ये दिस इज कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व बेसिकली ये है कि विद टाइम जो हमारी मेमोरी है ना वो डिके करती है। मतलब कि आपने कोई चीज़ लर्न की है और विद द पैसेज ऑफ टाइम विद एवरी पासिंग डे उस मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का रेट ऑफ डिके जो होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है, कुछ लोगों का रेट ऑफ डिके जो है वो थोड़ा स्लो होता है। रेट ऑफ डिके होना ही होना है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम स्टूपिड हैं, इट्स द वे आवर ब्रेन हैज़ बीन डिजाइन। तो मतलब हर बंदे का जो मेमोरी है ना उसने विद एवरी पासिंग डे उसमें से इन्फॉर्मेशन निकलती जाती है और दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज नेचुरल। अब एक हरमन साहब थे, हरमन साहब का ये मसला था कि उन्होंने जब उनको ये फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पता चला तो ही गॉट रियली शॉर्ट के भी इस तरह तो हम शायद कभी कोई चीज़ को अपनी जहन में मेमोराइज ही ना कर सकें और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट ही ना बना सकें। तो हरमन ने बेसिकली पता है क्या किया, उसने एक अपने ऊपर ना एक एक्सपेरिमेंट किया और द एक्सपेरिमेंट दैट ही डिड वाज के ही स्टार्टेड टू लर्न अ लॉट ऑफ रैंडम स्टफ, नॉनसेंस किस्म के उसने जो वर्ड्स थे वो उसने मेमोराइज करना शुरू कर दिए। और उसके बाद उसने ना एक सॉर्ट ऑफ एम्पिरिकल स्टडी की जिसमें वो ये देखता था कि उसको विद एवरी पासिंग डे या विद एवरी पासिंग आवर उसकी मेमोरी जो है वो किस तरह से डिके कर रही है। एंड ही फाउंड आउट अबाउट दिस फॉरगेटिंग कर्व विच वॉज कि भाई ये जो मेमोरी है ना ये विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स सबसे ज़्यादा डिके कर जाती है और फिर हर रोज़ वो थोड़ी थोड़ी डिके करती जाती है और इवेंचुअली ये होता है कि इन अ मंथ और सो आपकी मेमोरी जो है उसमें शायद 10-20% चीज़ें रह जाती हैं, बाकी चीज़ें जो है वो आपकी मेमोरी से निकल जाती हैं। अच्छा, ये जो है ना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने दिन में कितनी मेमोरी डिके होगी। ये जिस तरह मैंने कहा कि हर बंदे की नेचुरल एबिलिटी होती है। कुछ लोगों की मेमोरी जो है वो ज़रा जल्दी डिके कर जाएगी। हरमन के केस में ये हुआ था कि वो पहले दिन ही ऑलमोस्ट 80% चीज़ें वो भूल चुका हुआ था। अब हरमन थोड़ा सा परेशान हो गया, उसने कहा कि यार ये तो बड़ा मसला है, इस तरह तो मैं ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ शायद सीख ही ना सकूँ। तो उसने फिर क्या किया, उसने ना एक चीज़ की जिसको वो उसने कहा कि मैं इस तरह करता हूँ कि अपने फॉरगेटिंग कर्व को ना इंटरप्ट करता हूँ। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ फ्यू डेज मैं क्या करता हूँ कि मैं यही फ्लैश कार्ड्स जो है ना जो मैंने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स मैंने फॉर एग्जांपल याद किए हैं, तो मैं इन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को ना दोबारा से एक्टिवली रिकॉल करता हूँ आफ्टर अ फ्यू डेज। अब हुआ क्या कि जब उसने ये चीज़ की ना तो उसने ये चीज़ देखी कि दोबारा से उसकी जो मेमोरी है ना वो 100% पे चली जाती है। लेकिन इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये किया कि हरमन ने ना एक्टिव रिकॉल यूज़ किया। एक्टिव रिकॉल जिस तरह मैंने कहा कि उसने ये नहीं किया कि पैसिवली उसने इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रीड किया। उसने जो फ्लैश कार्ड्स या जो भी उसने वर्ड्स लर्न किए थे उनको उसने एक्टिवली रीटेस्ट अपने आप को किया उनके ऊपर और ही ट्राई टू फोर्स हिज ब्रेन टू रिकॉल दोज वर्ड्स। दूसरी चीज़ उसने यहाँ पे पता क्या की, उसने ये किया कि उसने फॉरन इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने ना अपनी मेमोरी को डिलिबरेटली कुछ दिन डिके होने दिया। और जब उसको ये फील हुआ ना कि काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल चुका हुआ है, तो फिर उसने क्या किया कि उसने अपनी जो मेमोरी है ना उसको फोर्स किया कि भाई वो दोबारा से चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल करे। द रीज़न वाई ही वॉज डूइंग दिस वॉज बिकॉज मैंने भी शुरू में ये बात आपको की थी कि जितना आपकी जो लर्निंग है ना वो एफर्टफुल होती है, यानी कि जितना आप उसके अंदर एक एफर्ट पुट करते हैं, आप अपने माइंड को ज़रा फोर्स करते हैं कि वो चीज़ों को निकाले और आंसर करे, उतनी जो वो लर्निंग है ना उसका रिजल्ट जो है वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म होता है। और जितनी लर्निंग ईजी होती है, जिस तरह हम रीडिंग, री रीडिंग, हाईलाइटिंग के अंदर कर रहे होते हैं, उतनी वो मेमोरी शॉर्ट टर्म हो जाती है और उसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा हमें इफेक्टिव नज़र नहीं आते। तो इस वजह से ना उसने ये किया कि उसने थोड़ा सा ना डिले आने दिया कि भाई थोड़ा सा मैं चीज़ों को भूल जाऊँ, डिके कर जाए मेरी मेमोरी, फिर मैं उसको इंटरप्ट करूँगा अपने फॉरगेटिंग कर्व को, एंड देन आई विल सी कि फिर आगे मेरे साथ क्या होता है। तो उसने जो एक चीज़ देखी ना इसमें वो ये देखी कि जब वो अपनी मेमोरी को इंटरप्ट करता रहता था ना आफ्टर एवरी फ्यू डेज, तो उसने एक ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि जो उसकी रेट ऑफ डिके था ना वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर गया था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर आप इस ग्राफ को देखें तो पहली दफ़ा जब उसने मेमोरी को कुछ दिनों के बाद अपने एक्टिवली रिकॉल किया तो उसकी मेमोरी 100% पे चली गई। फिर सेकेंड टाइम उसने ये चीज़ नोट की कि जो उसका मेमोरी में जो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत स्लो डाउन कर गई है। फिर सेकेंड टाइम जब उसने अपनी मेमोरी को एक्टिवली रिकॉल किया, फिर उसका मजीद जो रेट ऑफ डिके था वो स्लो डाउन कर दिया। और इस तरह से 4-5 स्पेस्ड रिपीटेशंस के बाद उसने ये चीज़ नोट की कि जो उसका रेट ऑफ डिके था या जो उसका फॉरगेटिंग कर्व का जो एक्सपोनेंशियल डिके था वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर गया था। एंड इवेंचुअली हिज फाइंडिंग्स वर कि भाई अगर आप 4-5 दफ़ा विद इंक्रीजिंग स्पेस्ड इंटरवल्स अगर आप चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल करें तो इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम होगा क्या कि जितनी इन्फॉर्मेशन है ना ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी और इसका जो रेट ऑफ डिके होगा वो इतना स्लो डाउन कर जाएगा कि ये हो सकता है
कि ये लाइफ लॉन्ग भी ये चीज़ें आपकी मेमोरी में पड़ी रहें। तो इस स्टडी के ना बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था, और ऑब्वियसली ये स्टडी मुझे बैक इन 2002 एंड 2007 जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे तो उस टाइम पे स्टडी मेरे सामने नहीं थी, बट ये चीज़ जब मैंने 2018 में ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था, और ये इसका लिंक बाय द वे मैं आप लोगों के साथ नीचे भी शेयर कर लूँगा। तो जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि जब मैं भी अपने फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा था टू लर्न 4000 वर्ड्स, तो मैं ये नहीं करता था कि मैं रोज़ाना बैठ के सारे फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करने बैठ जाता था। मैंने क्या किया होता था कि मैंने ना 4 किस्म के डेक्स बनाए होते थे, आप समझ लेंगे 4 बॉक्सेस होते थे, और उनको मैं लेबल कर लेता था एज बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। सारे जो कार्ड्स मैं पहली दफ़ा याद करता था उनको मैं बॉक्स 1 में डाल देता था। फिर मैं क्या करता था कि मैंने ये देखा हुआ था कि मेरी मेमोरी जो है ना वो 3 से 4 दिन के बाद मुझे फील होता था कि यार अब इन्फॉर्मेशन मेरी मेमोरी में से ना निकलना शुरू हो गया। तो मैं जो बॉक्स 1 वाले जो फ्लैश कार्ड्स होते थे ना उनको मैं 3-4 डेज के बाद जाके एक्टिवली रिकॉल करता था। फिर जो वर्ड्स मुझे उसमें से याद होते थे उनको मैं बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में मूव कर देता था। अब जो बॉक्स 2 के वर्ड्स होते थे ना उनकी मैंने ये गेम रखी हुई थी कि उनको ना मैं हर 7 to 8 डेज के बाद जाके एक्टिवली रिकॉल करता था, क्योंकि वो रिलेटिवली मेरी मेमोरी में होते थे। तो मुझे ये फील होता था कि मुझे उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की या एक्टिवली रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मुझे जो वर्ड्स याद होते जाते थे ना उनको मैं एक एक बॉक्स आगे मूव करता चला जाता था। तो इसी तरह विद एवरी इंक्रीजिंग बॉक्स जो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन्स थी वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करती जाती थी। यानी कि जैसे मैंने कहा कि बॉक्स 1 के फ्लैश कार्ड्स मैंने 2 से 3 दिन बाद रिवाइज करने, बॉक्स 2 के मैंने हफ्ते बाद करने, बॉक्स 3 के मैं 15 दिन बाद करता था, और बॉक्स 4 के मैं महीने बाद जाके एक्टिवली रिकॉल करता था। और अगर कोई वर्ड ऐसा होता था जो कि फॉर एग्जांपल बॉक्स 2 में है, लेकिन जब मैंने हफ्ते के बाद उसको रिकॉल किया वो वर्ड मुझे याद नहीं होता था, तो मैं उसको वापस बॉक्स 1 में डाल देता था, और फिर वो सारा प्रोसेस जो था ना वो मैं रिपीट करता था। तो इस तरह से करते 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 वो बॉक्स 1 से उठ के फ्लैश कार्ड्स बॉक्स 4 में चले जाते थे, और ये पूरा प्रोसेस जो था ना इसमें मुझे ऑलमोस्ट 10 to 12 वीक्स लगे थे। बट द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक वॉज कि मैं ये सब कुछ कर रहा था जो कि हरमन ने अपनी इस रिसर्च के अंदर पब्लिश किया था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये रिसर्च मेरी नज़रों से नहीं गुजरी हुई थी। ये चीज़ें मैंने तो खुद खैर ट्रायल एंड एरर से सीखी थी। बट द आइडिया इज़ कि आपने चीज़ों को इस तरह से अगर आप लेके चलें फ्लैश कार्ड्स को, तो दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन रादर देन कि आप एक रैंडम और हौच पौच तरीके से अपनी मेमोरी को के अंदर चीज़ों को फोर्स कर रहे हैं। और यही 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से फ्लैश कार्ड्स जो है ना वो एक बहुत ही मैजिकल किस्म की मेमोराइजेशन टेक्निक है। क्योंकि एक तो ये आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है जहाँ पर आप एक्टिवली चीज़ों को स्टडी करते हैं रादर देन पैसिवली स्टडी करते हैं। दूसरा ये आपको एक ऐसा मैकेनिज्म देती है जहाँ पर आप चीज़ों को स्पेस रिपीटेशन के साथ अपनी मेमोरी को या अपने फॉरगेटिंग कर्व को इंटरप्ट करते चले जाते हैं। तो आपने जब फ्लैश कार्ड्स बना लिए हैं तो आपने 2 चीज़ें बस करनी है। एक तो ये कि आपने उनको पैसिवली कभी भी स्टडी नहीं करना, दूसरा ये कि आपने इनको एक स्पेस्ड इंटरवल के बाद विद एन इंक्रीजिंग स्पेस्ड इंटरवल आपने इन फ्लैश कार्ड्स को एक्टिवली रिवाइज करते जाना है। और ये करने से आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है वो भी इंटरप्ट होता रहेगा, और आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक पड़ी रहेंगी। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है इस रिसर्च का, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज इससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें तकरीबन आपको आधा पौना घंटा लगेगा इस पूरी रिसर्च को गो थ्रू करने में, बट इसको देख के आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि जो प्रॉपर तरीका है फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करने का वो क्या है, और एक्टिव स्टडी मेथड जो हैं वो क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और ये जो स्पेस रिपीटिशन है और इंटरप्टिंग द फॉरगेटिंग कर्व है आफ्टर इंक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसका आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और जब भी आप इस टेक्निक को इनकॉर्पोरेट करें अपनी स्टडी टेक्निक्स के अंदर, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसका क्या रिजल्ट आपको मिला है। मैंने इन द लास्ट 8 to 10 ईयर्स स्टूडेंट्स को ये टेक्निक्स अप्लाई करते हुए देखा है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने रिजल्ट्स के साथ सेटिस्फाइड होते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर विद मी वट एवर रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम अप्लाइंग दिस टेक्निक्स, ताकि अब जो बाकी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हों इस तरह की टेक्निक्स को मज़ीद यूज़ करने के लिए।